अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10th क्लास मैथ के वो 4 ओरिजिनल पेपर शेयर करूंगा जिनमें से आपको लाजमी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन 4 ओरिजिनल पेपर के अंदर वो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा जिनमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। अगर आप इन 4 ओरिजिनल पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके 10th क्लास मैथ के पेपर में 75 में से 60 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप इन 4 ओरिजिनल पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इनमें वो क्वेश्चन है जो कि आपके 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में बार बार रिपीट होते हैं और आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को लाजमी तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 के हिस्सा मरूजी की तरफ आते हैं। बेटा, आपको 15 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज आएंगे और आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हिसाबी औसत डैश तब्दील करने से असर अंदाज होता है, यानी कि मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, आपका बी ऑप्शन है पैमाना, पैमाइश, स्केल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक खत ममास दायरे को डैश काटता है, अ टेंजेंट लाइंस टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, एक नुक्ता पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलें। एक दायरे पर दो गैर मुतमासल मरकजी जावियों के सामने वाली कोसें डैश होती हैं, द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रिएंट सेंट्रल्स एंगल ऑफ अ सर्कल और ऑलवेज। तो ये है आपका कॉन्ग्रिएंट मुतमासल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास एक सेट है, यानी कि ये सेट है, इसका हमने सोल्यूशन बताना है। ये कौन सा सोल्यूशन सेट है? तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, +-5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड थीटा कॉट थीटा इक्वल है sin थीटा ओवर कॉस थीटा के। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो दायरे का मुहित कहलाता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। तो ये है बाउंड्री, सरहद, ए बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो दर्जी मसावात हैं, az की पावर 2 प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0 में रकमों की तादाद है। तो ये आपने बतानी है कितने रकमों की तादाद है, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। तो इसका 0 ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर a b मसावात 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो 2a एंड 2b का हासिल ज़र्ब होता है, यानी कि इफ a b ये उसके इक्वल है, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2a एंड 2b इज। अगर a b की वैल्यू इसके इक्वल है तो 2a एंड 2b की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो वो हमने बतानी है। तो ये आपका बेटा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 28/3। इसके बाद नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 10 के दो ऑप्शन बनते हैं, एक है ए वाला ऑप्शन और एक है आपका डी वाला ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, तनासब है, ए प्रपोर्शन बी डबल प्रपोर्शन सी एंड प्रपोर्शन डी में ए और डी कहलाते हैं। तो ये आपने बताना है। तो ये है तरफीन, यानी कि एक्सट्रीम्स। ए और बी क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स। इसके बाद नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 12 है, x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 इक्वल है x प्लस 3 की होल पावर के 2 एक डैश है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है आइडेंटिटी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाली सेट का पावर सेट होता है, यानी कि पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हमारे पास वैल्यू है, इनका आपने रेंज बतानी है, डोमेन ऑफ रेंज। तो ये आपकी डोमेन ऑफ रेंज क्या होगी, ए ऑप्शन, यानी कि 0 ए बी और साथ दोनों साइडों पर हमने पावर सेट लगा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर कहलाता है, कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर, कतर। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपके पेपर नंबर 1 के एमसीक्यूज हैं। अब नेक्स्ट चले हम हिस्सा इंशाइया की तरफ। तो 16 मार्क्स का आपका बेटा हिस्सा इंशाइया होगा, आपके पास 2 घंटे 10 मिनट का कुल टाइम होगा। तो सबसे पहले हम हिस्सा इंशाइया में शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बेटा, आंसर वेरीफाई एनी 6 पार्ट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 9 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिनमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के 9 क्वेश्चन है, इन्हें सबसे पहले नोट करें। अब इन क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे और डेफिनेशंस भी आएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस को नोट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ये है और सेकंड ये है। तो आपको 2 डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 में पेपर में लाजमी पूछी जाएंगे और साथ सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी आपके होंगे। सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 7 आएंगे
और आपको 2 डेफिनेशन पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। तो ये सबसे पहले आप क्वेश्चंस को नोट करें। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है राइट टू मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये डेफिनेशन है और एक है डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन है। इसके बाद फैक्टराइजेशन वाला ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला ये 2 क्वेश्चंस आ गए हैं आपको। इसके बाद इस वैल्यू को आपने एवेल्युएट करना है, इसमें आपने थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है और लास्ट पर आपने फाइंड क्या करना है कि जबकि उसने x की वैल्यू दे दी है, x इक्वल है 3 के और y इक्वल है 4 के। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है पेपर नंबर 1 का। नेक्स्ट चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको अगेन 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चंस को अपनी मर्जी से अटेम्प्ट करना है। इसमें अब डेफिनेशन देखें। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन ये है डिफाइन रैशनल फ्रिक्शन, सेकंड है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। नेक्स्ट चलें तो डिफाइन मोड है। तो ये बेटा आपकी 3 डेफिनेशन है, यानी कि आपको 3 डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 3 में लाजमी पेपर में पूछी जाएंगी। ऊपर 2 पूछी गई हैं और नीचे 3, तो 5 डेफिनेशन आपको अभी तक 2 क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो ये आपने फाइंड करना है ए एंड बी इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू दी गई है और देन आपने फाइंड क्या करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो इधर आपने बाइनरी रिलेशन इन एम फाइंड करना है और नेक्स्ट आप चलें तो b मल्टीप्लाई a करने हैं और नेक्स्ट चलें अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड आउट करना है। इधर आपने 5 टीचर्स की सैलरीज बतानी है और इधर आपने रेंज फाइंड आउट करना है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपकी टीचर ने बताए भी होंगे कि किस तरह आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 12 मार्क्स का आपके तीनों पोर्शंस होंगे। 36 मार्क्स के बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। अब पेपर के अंदर जो 36 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इनमें आपके 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रह जाते हैं। अब इस पोर्शन के अंदर जो डेफिनेशन बनती है, सबसे पहले देखें डिफाइन एंगल है, इसके बाद ये सेकंड डेफिनेशन है एंगल वाली, इसके बाद डिफाइन सर्कम सर्कल वाली है, डिफाइन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, डिफाइन आर्क है और लास्ट देखें आपकी डेफिनेशन डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये देखें आपको कितनी ज्यादा डेफिनेशन लास्ट वाले पोर्शन में पूछी गई है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 है। 6 डेफिनेशन आपको लास्ट पोर्शन के अंदर पूछी गई हैं, यानी कि आपको 22 मार्क्स की सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी, क्योंकि आपको तीनों क्वेश्चन के अंदर 11 डेफिनेशन पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशंस को ज्यादा तरजीह देनी है, फिर आपने सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस की तरफ जाना है। अब ये जो मैंने डेफिनेशन शेयर की हैं, ये आपकी मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 4 सॉल्यूशन वाले लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और लास्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ये आपका लाजमी आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये आपका थ्योरम वाला क्वेश्चन होगा। अब सबसे पहले आए तो 8 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये जो आपके 4 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक, इनमें आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है और लास्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसमें आपको 2 थ्योरम आएंगे, इनमें से आपने किसी एक थ्योरम को पेपर में अटेम्प्ट करना है और 8 मार्क्स का आपका बेटा ये थ्योरम होगा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसमें आपको ये इक्वेशन दी गई है, इसे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ आए तो हमारे पास ये इक्वेशन है, फाइंड हमने क्या करना है, ये फाइंड करनी है ये वैल्यू, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, ये हमने इस वैल्यू का फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। नेक्स्ट बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, रिजॉल्व x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 प्लस 1, इसे हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आपका ये है, इसमें आपने वेरिएंस डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉस थीटा की उसने वैल्यू दी हुई है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल उसने बता दिया है, इज इन कोऑर्डिनेट थर्ड, यानी कि ये वैल्यू आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। लास्ट इसका बी पार्ट है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को ही करें ना, तो आपका ये ऊपर वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करते हैं। और लास्ट बेटा आपका ये थ्योरम है, ये थ्योरम एक ये थ्योरम है बेटा और एक ये है, इनमें से
आपने कोई एक थ्योरम पेपर में अटेम्प्ट कर लेना है। ये दोनों थ्योरम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम में से आपने किसी एक थ्योरम को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन आपका कवर। नेक्स्ट चलते हैं हम पेपर नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले पेपर नंबर 2 का आपका हिस्सा चाहिए ये है, हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू की हमने इक्वेशन टाइप बतानी है, तो ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कैंसिलेशन ऑफ एक्स, हमने एक्स को कैंसिल करना है ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों से हमारे पास ये वैल्यू है। अब इधर हमने एक्स को कैंसिल करना है और कैंसिल करने का मीन क्या है, मतलब क्या है, वो हमने बताना है। तो सबसे पहले इधर है 5x की पावर 2 है ना, इधर भी देखें इक्वल के दूसरी तरफ इधर 30 की पावर 1 है x की। अब 1x के साथ कट गया तो पीछे क्या रह गया, x की पावर 1, तो इधर हमने लिख दिया कि लूज ऑफ 1 रूट, यानी कि हमने इधर x की एक पावर को लूज कर दिया है, तो एक रूट का जाया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें, क्यूब रूट ऑफ -27, तो इसका बेटा आपका ये आंसर होगा ए ऑप्शन। इसके बाद है द 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी r, तो इसका बेटा +1 एंड -1, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद चलें, इफ द रेशियो a + b, 3 की रेशियो 7 + a इक्वल 4:5 आर इक्वल, देन a इज इक्वल, तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने इस वैल्यू की 4th प्रोपोर्शन बतानी है, तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इधर मैं आपको वैल्यू बनाकर भी दे देता हूं, इसका आंसर ये है, मैं एक मिनट थोड़ा सा इसे कम कर लेता हूं, y² ओवर x, ठीक है, इधर इसका ये आंसर है y² ओवर x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है 2x + 1 ओवर x + 1x - 1 ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज हैं, एक डैश है, तो ये आपने बताना है ये कौन सी डैश इक्वेशन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एन इक्वेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड इन इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले, तो एम्प्टी सेट बताना है आपने पावर सेट का, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा आपका रेक्टेंगल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के, बी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एक दायरे के रदास हैं, तो इसका बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल इक्वल। क्वेश्चन नंबर 13, एक खत जिसके दायरे के साथ दो नकात मुश्तरिक हो कहते हैं, तो ये आपका बेटा सीकेंट ऑफ सर्कल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द आर्क ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ अ सर्कल और ऑलवेज, ये पीछे भी रिपीट हो चुका है, तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला इनकॉन्ग्रुएंट, गैर मुतमासल। एमसीक्यूज नंबर 15, दो मिस करते हुए दायरों के कितने मुश्तरिक ममास बनाए जा सकते हैं, तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3। तो ये बेटा आपके एमसीक्यूज हैं पेपर नंबर 2 के। अब नेक्स्ट चले हम हिस्सा इंशाइया की तरफ पेपर नंबर 2 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन को देखें, डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक डेफिनेशन। नेक्स्ट चले डिफाइन प्रोपोर्शन, अगेन दो डेफिनेशन रिपीट हो चुकी हैं। तो ये बेटा आपके सोल्यूशन वाले भी क्वेश्चन है, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो अगेन आपने कोई से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। डेफिनेशन नंबर 1 है व्हाट इज पार्शियल फ्रिक्शन, और सेकंड डेफिनेशन है डिफाइन मोड। अब इस क्वेश्चन के अंदर 2 डेफिनेशन पेपर में आपको आई हैं और 7 आपको सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट चलें, तो ये बेटा सबसे पहले आप ना साथ क्वेश्चंस को नोट कर लें, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन वाले एंड डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, इसमें ये एक डेफिनेशन डिफाइन एंगल है, इसके बाद डिफाइन सर्कम सर्कल्स है, या अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट है, ठीक है बेटा, इसे आपने खुद देख लेना है। नेक्स्ट चलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इसकी वैल्यू ये है, आपने इस क्वेश्चन को यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलें, तो ये इसमें आपने 4th प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, अगेन ये पेपर रिपीट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाला, और इसके अलावा ये जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये अगेन आपके रिपीट है, तो यानी इनका मतलब ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें हम पेपर नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो पेपर नंबर 3 के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बाद ये भी आपका सोल्यूशन वाला है, ये भी सोल्यूशन वाला, ये भी सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने इस वैल्यू को एवेल्युएट करना है, इसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताना है 1/5 का, इसमें आपने डेफिनेशन बतानी है थर्ड प्रोपोर्शन की, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलें, तो इसमें आपको 2 डेफिनेशन पूछी जा चुकी हैं, 7 आपके सोल्यूशन वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी अगेन आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंट फ्रिक्शन,
सेकंड डेफिनेशन है डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। तो अगेन इसमें भी आपको दो डेफिनेशन पेपर में आ चुकी हैं, तो ये आपके साथ सोल्यूशन वाले भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें देखें डिफाइन डिग्री, एक ये डेफिनेशन है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सोल्यूशन वाले हैं। नेक्स्ट चलें तो व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय सेकंड लाइन, डिफाइन सर्कम एंगल, डिफाइन वर्टिसेस। तो ये देखें आपको एक साथ ही 5 डेफिनेशन पेपर में पूछी गई हैं। तो लास्ट वाले पोर्शन के अंदर आपको ज्यादातर डेफिनेशन ही आएंगे, तो आपने लास्ट पोर्शन के लिए ज्यादा डेफिनेशंस को ही रेडी करना है। नेक्स्ट चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पोर्शन है और ये आपका सेकंड पोर्शन है। इसमें आपने सिमुलटेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसमें आपने जस्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपका ये कमेंडो थ्योरम में से है, बी पार्ट आपने रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रिक्शन, इसे आपने करना है पार्शियल फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा आपका ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, इस वैल्यू को आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फाइंड करना है। नेक्स्ट चलें सेकेंड थीटा इक्वल है -1 ओवर √2 के एंड थर्मल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा एंड cosec थीटा। आपने इन 4 थीटा की आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट चलें तो ये आपका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये 8 था और ये बी था। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका थ्योरम वाला है, ये आपका एक थ्योरम है इधर से इधर तक और सेकंड थ्योरम ये है बेटा आपका। अब दोनों थ्योरम में से आपने किसी एक थ्योरम को पेपर में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट थ्योरम ये है प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। फर्स्ट थ्योरम आपका बेटा ये है। सेकंड है प्रूव दैट एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये सेकंड थ्योरम है। इन दोनों थ्योरम में से आपने किसी एक थ्योरम को पेपर में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चले हम पेपर नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट नंबर 3 को देखें तो ये आपकी डेफिनेशन वाला है। पोर्शन डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की आपने डेफिनेशन बतानी है। अगेन नेक्स्ट चलें तो इधर आपने इनवर्स वेरिएशन की आपने डेफिनेशन बतानी है। तो इससे कंफर्म ये होता है कि आपको लाजमी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 डेफिनेशन पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें डिफाइन पार्शियल फ्रैक्शन, अगेन ये डेफिनेशन रिपीट है। नेक्स्ट चलें राइट डी मॉर्गन्स लॉ, आपने डी मॉर्गन लॉ के कवानीन लिखनी है। इसके बाद डिफाइन मीडियन, इसमें 3 डेफिनेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जियोमेट्रिक वाली है, एक मिडन वाली है, एक रेंज वाली है, एक मीन वाली है और एक है अर्थमेटिक मीन वाली। ये कुछ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन्हें आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले डेफिनेशन है डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। इसके बाद नेक्स्ट चलें डिफाइन राइट एंगल, डिफाइन टेंजेंट टू अ सर्कल, डिफाइन सर्कम एंगल, डिफाइन एस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये बेटा देखें आपके 5 डेफिनेशन हैं, तो आपको डेफिनेशन लाजमी पेपर में आएंगे। इसके बाद सोल्यूशन वाले भी क्वेश्चंस को देखें। इसमें आपने फाइंड थीटा करना है, एल की वैल्यू भी दी है, आर की भी वैल्यू दी हुई है। आपने इधर नेक्स्ट देखें सिंप्लीफाई करना है tan x ओवर सेकेंड x को। ऊपर देखें तो ये आपने 2 बाइनरी रिलेशन आपने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। इसमें आपने फाइंड द सेट x एंड y फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर देखें तो फाइंड आपने a b करना है। इधर ऊपर देखें तो आपने इधर एवेल्युएट करना है इस वैल्यू को, इधर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसे आपने कन्वर्ट करना है यानी कि लिखना है। तो ये बेटा आपके क्वेश्चंस हैं पेपर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलें लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ये है, बी पार्ट आपका बेटा ये है। इसके बाद ये आपका ए पार्ट है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद पार्शियल फ्रिक्शन वाला ये अगेन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट ये है, बी पार्ट बेटा आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट ये है बेटा आपका और बी पार्ट ये है। जस्ट आपने इन क्वेश्चंस को देख लेना है खुद भी, इन क्वेश्चंस को आप खुद भी नोट करते चले जाएं अपने बुक के ऊपर। इसके बाद लास्ट जो आपका थ्योरम वाला पोर्शन है, इसमें आपका फर्स्ट थ्योरम ये है और सेकंड थ्योरम ये है। तो ये बेटा आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पेपर्स हैं जिनमें से आपको लाजमी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आपने इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स को लाजमी तैयार कर लेना है। तो अगर आपको बेटा इधर तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें बेटा जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।